morning, my dear students. Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. Today we are going to discuss important MCQ of the age of industrialization. Okay, so first question is here. First question is here already. Who among the following was a popular music publisher whose music books cover page announce the dawn of the century? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय संगीत प्रकाशन थे जिनके संगीत पुस्तक पर कवर पेज पर डाउन ऑफ द सेंचुरीज को रिप्रेजेंट किया गया था। तो मेरा कहना है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ईटी पॉल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर हु प्रोड्यूस द म्यूजिक बुक विथ अ कवर पेज पिक्चर डाउन ऑफ द सेंचुरी, यानी नई सदी का उदय के बारे में उसने अपने म्यूजिक कवर पेज पर जगह दिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डाउन ऑफ द सेंचुरी है, इट शोज द गॉडेस लाइक अ फिगर टेकिंग फ्लाइटिंग इनटू द फ्यूचर को शो कर रहा है। एंड इट वाज अ पब्लिश्ड इन 1900 में पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ईटी पॉल। ईटी पॉल का जो बहुत पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर हुआ करते थे उस समय 19वीं सदी का, जिसमें हु प्रोड्यूस द म्यूजिक बुक कवर पेज पर एक पिक्चर शो किया गया था डाउन ऑफ द सेंचुरी। और डाउन ऑफ द सेंचुरी का मतलब होता है नई सदी का उदय होना। तो ईटी पॉल के द्वारा ये किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? इट वाज पब्लिश्ड इन 1900, 1900 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन्स प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है? तो हम लोग देख लेते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड का मतलब है कि जब हमारे यहाँ मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी प्रोडक्शन हुआ करता था और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ करता था। यानी देयर वाज ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता था, बट द प्रोडक्शन वाज नॉट डन इन द फैक्ट्रीज। लेकिन वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हमारा कोई भी सामान, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यानी मशीनी युग से पहले जो समय था उसको हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज ए स्प्रेड थ्रू द रूरल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एज हाउस होल्ड एंड द फॉर्म्स। मीन्स वी कैन से दैट when large scale production took place in the absence of the modern factories। या दूसरे भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफिनेशन कि इट इज़ द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। यानी हम लोग फैक्ट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं थे। यानी यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अर्ली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रीसीडिंग स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाले जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी विदाउट यूजिंग द मशीन। मशीन का इसमें यूज नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि गिल्ड वेयर एसोसिएशन ऑफ। गिल्ड कहने का मतलब ये है कि गिल्ड एक संगठन था। तो किसका संगठन था? तो देर आर सो मेनी प्रोड्यूसर हियर, बहुत सारे इसमें प्रोड्यूसर हुआ करते थे। प्रोड्यूसर का एक समूह था, उसी को हम लोग गिल्ड कहते हैं कि गिल्ड आर एसोसिएशन था। किसका? तो प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जगह था जिसको फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था? फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। तो हम जानते हैं कि फिनिशिंग सेंटर
मेरा कहने का मतलब ये है कि द फिनिशिंग सेंटर उसको कहा जाता था, द फिनिशिंग वाज डन इन अ लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। कह रहा है कि किसी भी कपड़ा को फिनिशिंग करने के लिए वो कहाँ जाता था, लंदन में जाता था, तो इसीलिए उसको फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। लंदन को क्या कहा जाता था, फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लंदन। लंदन वाज द फिनिशिंग सेंटर बिफोर द क्लॉथ वाज सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने से पहले हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नेम ऑफ द कंट्री विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अंडरगॉन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कह रहा है कि सबसे पहले, अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि देर आर सो मेनी कंपनीज सेटअप इन अ पार्टिकुलर एरिया। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसको कहा जाता है जो एक से अधिक संख्या में जब कंपनी सेटअप होने लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपनी, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ देखने को मिला था, तो ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्लीस्ट फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन इंग्लैंड। कह रहा है कि अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप किया गया, तो आंसर विल बी 1730, 1730 में किया गया था, 1730 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु क्रिएट द कॉटन मिल। कॉटन मिल कौन क्रिएट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉटन मिल किसने क्रिएट किया था। तो बहुत याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर कि कॉटन मिल जो है सबसे पहले क्रिएटेड द कॉटन मिल बाय रिचर्ड आर्क राइट के द्वारा किया गया था। कॉटन मिल किसके द्वारा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था, कॉटन मिल का आविष्कार किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू। अभी हम लोग बात किए थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है जो मास प्रोडक्शन बाय द फैक्ट्रीज, यानी जो प्रोडक्शन क्या हो जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा बढ़ जाता है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इज अ ग्रेट ब्रिटेन। कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में सबसे डायनेमिक इंडस्ट्रीज के रूप में किसको जाना जाता था, कौन था, तो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज को वहाँ का डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था। नेक्स्ट है 10 कि हु प्रोड्यूस द स्टीम इंजन। कह रहा है कि स्टीम इंजन किसने प्रोड्यूस किया, तो स्टीम इंजन को प्रोड्यूस करने वाला न्यू कोमेन था। कौन था, न्यू कोमेन। लेकिन इसमें सुधार किया, इम्प्रूव किया। कौन इम्प्रूव किया भाई, तो उसमें बाद में फिर जो है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले कि सबसे पहले हु प्रोड्यूस द स्टीम इंजन, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यू कोमेन। किसका होना चाहिए आंसर, न्यू कोमेन इसका आंसर होगा। अब कह रहा है कभी कभी बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यू कोमेन होगा कि जेम्स वाट होगा, तो नहीं, यहाँ पर जेम्स वाट नहीं होगा, कौन होंगे, न्यू कोमेन होंगे। ठीक है, तो आंसर ये रहा न्यू कोमेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसके बाद देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसके अनुसार हम लोग इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पर रुक तो बेटा।